बिहार चुनाव में मिली करारी शिकस्त से महागठबंधन में शामिल कई दल घोर निराशा में हैं। महागठबंधन की 5 साल की मेहनत पर एनडीए ने पानी फेर दिया। महागठबंधन के तमाम लुभावने दावों और वायदों को जनता ने ठेंगा दिखा दिया। इस हार को महागठबंधन के सहयोगी दल तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही हार के कारणों को लेकर दो मत सामने आ रहे हैं। नतीजों के बाद महागठबंधन में जितनी निराशा है, उससे ज्यादा आपस में ही एक दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ मची है। महागठबंधन की अहम पार्टी कांग्रेस में ही हार के कारणों को लेकर नेता एकमत नहीं है, तो इंडी गठबंधन में शामिल डीएमके को भी लगता है कि महागठबंधन में आपसी खींचतान ही हार की वजह रही। डीएमके बिहार के नतीजों को इंडी गठबंधन के लिए सबक बता रही है। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, बिहार के नतीजे इंडी ब्लॉक के लिए एक सबक हैं। चुनाव परिणाम कल्याणकारी कार्यक्रमों पर निर्भर करते हैं, सामाजिक वैचारिक गठबंधनों, राजनीतिक संदेशों पर निर्भर करते हैं। हमें इससे बहुत कुछ सीखना है। अपने एक्स पोस्ट में स्टालिन ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी और कड़ी मेहनत करने वाले तेजस्वी को भी। लेकिन चुनाव में जीत के लिए एमके स्टालिन ने जिन बातों का जिक्र किया, जाहिर है उन्हें महागठबंधन में इसकी भारी कमी दिखी। मसलन कल्याणकारी कार्यक्रमों, सामाजिक और वैचारिक महागठबंधनों और राजनीतिक संदेशों की। महागठबंधन में चुनावी फायदों के लिए पार्टियां एकजुट तो हुई, लेकिन उनके बीच सामाजिक और वैचारिक एकजुटता नहीं दिखी। हालांकि स्टालिन ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, लेकिन महागठबंधन के लिए की गई उनकी टिप्पणी काफी कुछ बयां कर गई। महागठबंधन में शामिल कुछ दलों ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जो कहा, उससे लगता है कि वो राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों से सहमत नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं सबसे पहले तो जदयू, बीजेपी और आरएलएम, हम, एलजेपी, रामविलास जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने सामने रखा था, पलायन, नौकरी, और जो बिहार का हिस्सा बना मानस का, उस पर काम करें। हमारी जो भी संख्या है असेंबली में, हम उस संख्या के आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। बहरहाल, जब एक इतना बड़ा मैंडेट मिलता है किसी गठबंधन को, तो अपोजिशन बाहर भी होता है और मैंडेट के अंदर भी एक अपोजिशन की संभावना रहती है। डिप्टी सीएम के पद को लेकर महागठबंधन में खींचतान का केंद्र रही वीआईपी के मुकेश सहनी ने नानुकुर किए बिना जनादेश को स्वीकार कर लिया और कहा कि विफल होने की समीक्षा करेंगे। होगा फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं एनडीए, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। आरजेडी के बाद महागठबंधन की दूसरी अहम पार्टी कांग्रेस जनादेश को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के भीतर ही हार को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार को अविश्वसनीय करार देते हुए वोट चोरी और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा। उधर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान कुछ और ही कहानी कहता दिख रहा। डीके शिव कुमार ने कहा कि नतीजे आ गए हैं, चिंता क्यों, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। जनता ने उन्हें बहुमत दिया है, ये हमारे लिए एक सबक है। हमारे नेता पहले ही इस पर अपनी राय दे चुके हैं। भविष्य में हम कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए नई रणनीति बनाएंगे। यानी डीके शिव कुमार भी मानते हैं कि एमके स्टालिन से वो सहमत हैं और हार से सबक लेने पर जोर दे रहे। लेकिन हास्यास्पद ये है कि डीके शिव कुमार के बयान से कुछ ही देर पहले उनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लाइन पर चलते हुए हार के लिए वोट चोरी को ही जिम्मेदार बताया था। कटिहार के कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने भी हार के लिए महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात को जिम्मेदार बताया।
तारिक अनवर के मुताबिक महागठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच तालमेल नहीं था। टिकटों के बंटवारे के लिए फॉर्मूला होना चाहिए था। अब समय आ गया है कि कांग्रेस कुछ कठोर कदम उठाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी समेत पूरे राज्य इकाई में बदलाव हो। राज्य इकाई में ऊपर से नीचे तक नया रूप दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी बिहार में हार के लिए कांग्रेस को गंभीरता से सोचने की सलाह दी। हालांकि चुनाव प्रचार में न उन्हें बुलाने का दर्द भी छलका। मैं बिहार में नहीं था, मुझे पार्टी ने प्रचार के लिए नहीं बुलाया था। पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो समझे गलती कहाँ हुई। बिहार में हार को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो मत और इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों का महागठबंधन को सबक लेने की नसीहत। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं की बिहार में मौजूदगी, ये सारी चीजें कोई असर नहीं दिखा सकी। अगले साल तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के नतीजों से क्या डीएमके को लगने लगा है कि इंडी गठबंधन में आपसी सामंजस्य नहीं बैठा, तो तमिलनाडु में इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं की उपस्थिति में भी कोई कमाल नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में साथ जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार पांडे हमारे